शहर में 300 प्रोफेशनल बाइक ने राइडर्स और जटायु राइडर्स क्लब के 5 तत्वाधान में लोगों को सड़क और यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि रेवाड़ी विधायक व लक्ष्मण यादव रहे। रैली को डीसी अभिषेक मीणा ने जिला सचिवालय से झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में 300 नौ प्रोफेशनल बाइक राइडर्स के साथ विधायक भी शामिल हुए। रैली शशांक भारत व गुरजोत के नेतृत्व में डीसी ऑफिस से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक, पायलट चौक होते हुए लालपुरा स्थित क्रिकेट स्टेडियम में संपन्न हुई। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि सड़कों पर यातायात के नियमों की पालना का अभाव हर साल हजारों लोगों की जिंदगी ले लेता है। असमय होने वाली मौतों को टाला जा सकता है सड़क के नियमों की पालन करने से। वहीं विधायक ने रैली के प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इसी के साथ भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय पटौदा, पंजाबी समाज प्रधान सचिन मलिक ने भी बाइक राइडर्स को सम्मानित किया। रैली के आयोजन मनदीप यादव, भास्कर विज, रितिका खुराना, साहिल यादव और मोहित यादव जानकारी देते हुए बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को सड़क एवं यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। रैली में देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 300 बाइक सवारों ने सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। दोपहिया वाहन चालकों को वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान बाइक सवारों ने उपस्थित लोगों को यातायात प्रतीक चिन्हों के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम में हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की कब बुलबुल व शाखा ने सह संयोजक के रूप में हिस्सा लिया। इस मौके पर संख्या में बाइक राइडर्स और अन्य लोग भी मौजूद रहे। देखिए, आज का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए निकाला गया और मैं यहाँ की पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूँ। चाहे वो रितिका खुराना है, अपने मोहित जी हैं, अपने मनदीप जी हैं और साहिल जी हैं, भास्कर जी हैं, सभी ये पूरी टीम को मैं धन्यवादी हूँ कि उन्होंने ये पहला रेवाड़ी के अंदर बाइक रैली का आयोजन किया है एक मैसेज देने के लिए। और इनके साथ साथ उन सब साथियों का धन्यवाद करता हूं कि रेवाड़ी की भूमि पे दूर दराज से चल के बाइकर आए हैं। उनका भी यहाँ पहुँचने पर मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी को बधाई देता हूं। कहते हैं कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, क्योंकि बाइकर जो हैं ज़्यादातर 80% यंग जनरेशन ही है, 20% मेरे जैसे लोग होंगे। इसलिए इनकी सेफ्टी जरूरी है क्योंकि इनके आगे भविष्य है। सर, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि देश में जितनी घटनाएं होती हैं लोग लापरवाही जताते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं और लगाते हैं तो अलग तरीके से हेलमेट लगाते हैं। मेरा सबसे आपके माध्यम से निवेदन यही है, हेलमेट चालान से बचने के लिए ना पहने, जीवन को सेव करने के लिए क्वालिटी वाला हेलमेट पहने, क्योंकि जान है तो जहान है। और खाली सरकारें के ऊपर सब डिपेंड ना रहे। सरकारें तो पॉलिसी बनाती है, लेकिन अगर जनता का समर्थन और सहयोग ना हो और जनता उसको इम्प्लीमेंट अपने जीवन में ना करे तो ये कारगर सिद्ध नहीं होती। इसलिए मैं सभी नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा कि आपके सामने भविष्य है, तो इस हेलमेट जो क्वालिटी का हो उसी को पहन के बाइक चलाएं। मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके बारे में कि जब मैं सोलो राइड करती थी तो मैं दिल्ली गुड़गांव में इवेंट अटेंड करने जाया करती थी, तो किसी जो जीएस फिल्म्स के भी XBHP वगैरह के, तो मुझे था कि मैं रेवाड़ी से नोएडा तक जा रही हूँ, क्यों ना दिल्ली गुड़गांव वालों को यहाँ बुलाए रेवाड़ी में, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि ज्यादा संख्या जो है दिल्ली गुड़गांव नोएडा गाजियाबाद से लोग आए हुए हैं। तो जैसे कि मैं बाइकिंग कम्युनिटी से इन्वॉल्व करती हूँ, ऑल इंडिया बाइकिंग कम्युनिटी से हूँ, जिसमें शशांक भैया हर स्टेट के लोगों को उन्होंने ऐड किया हुआ है, तो उसका पार्ट एक मैं भी हूँ। तो मैंने उनसे जिक्र किया भैया मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है। तो ये इनिशिएटिव मैं रेवाड़ी में इसलिए करना चाहती थी कि मैं प्रॉपर गियर्स में रहती थी और मुझे था कि मेरे यहाँ के लोग मुझसे जब पूछते थे आप गियर्स पहनती हो, हेलमेट पहनती हो, इतने पैसे खर्च करती हो, ये क्यों, तो मैंने उनको ये बताया कि ये जरूरी है। अगर इनकी देखिए कई बार गिर भी जाते हैं जैसे भी, तो हमारी सेफ्टी जरूरी होती है। अगर हमने हेलमेट पहना है तो लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी से हम लोग बचते हैं। तो इसलिए लोगों को पहचाना within 15 to 20 मिनट्स हम लोग हमारी रिफ्रेशमेंट से स्टार्ट होने वाले हैं। 4 राइडर्स, ओनली 4 राइडर्स। तो जितने भी हमारे राइडर्स हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया वो 250 प्लस थे, ठीक है, जो कि अलग अलग मेरे साथ 30 ग्रुप आज जुड़े थे और अलग अलग जगह से आए थे। और संदेश में ये देना चाहती हूँ कि अगर एज अ वीमेन मैं खुद को सेफ फील कर रही हूँ ना बाइकिंग कम्युनिटी में, तो इससे बेटर और कोई बात है ही नहीं।
ठीक है, मैं अगर किसी भी राज्य में चली जाती हूँ ना, First मैं अगर अपनी बाइकिंग कम्युनिटी में ये कह दूँ कि भैया आज मैं यहाँ हूँ और मुझे ये हेल्प चाहिए, तो तुरंत 5 मिनट में हमें हेल्प मिल जाए। तो इतनी ताकतवर हमारी जो है बाइकिंग So the कम्युनिटी है। next question is, why is it important to follow traffic light signals? बिल्कुल, लड़कियों को कहीं ना कहीं किस नजर से देखा जाता है? जी जी बिल्कुल। The question is, why is it important to follow traffic light signals? हादसे हो रहे हैं, ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स को फॉलो करना। आपकी तरफ से रहेगा। बेहद सही क्वेश्चन पूछा आपने। मैं आपको बताऊं, मैं अपने आप को खुद सेव करने की पहली कोशिश करती हूँ कि मेरे दिमाग में ये रहता है कि कोई अगर मेरे साथ छेड़छाड़ करे या कुछ भी करे तो सबसे पहले ये जो हाथ है ना, ये मुंह पे ही बजेगा। इतना तो मैं अपने आप में मैं अपना माइंड सेट लेके चलती हूँ। अपनी प्रिकॉशंस को पहले मैं अपनी सेफ्टी को खुद रखती हूँ। दूसरा ये कि अपने मैं घर में लाइव लोकेशन या सारी चीजें बताती चलती हूँ, प्लस हमारे नाटिया होने चाहिए उसमें भी ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन रहती है, अच्छा, हमारे पास फॉलो गेस्ट भी रहते हैं। हैं जो आंसर कर रहे हैं। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है जी। अच्छा, ठीक है, और बाकी अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है तो बाइकिंग कम्युनिटी हमेशा आपके साथ। ओके, डॉल्सी एंड नीति। जी, मंदी भैया मेरे बड़े भाई साहब हैं और जब मैं उनको पता था कि मैं हमेशा से कुछ ना कुछ करना चाहती थी। भैया यहाँ भी हैं। मंदी भैया ने मैं यही बात कर रही थी कि मैंने भैया को कहा कि भैया मैं ये करना चाहती हूँ, तो उनको ये था कि कैसे हमने फिर ना धीरे धीरे इस पे काम। मुझे एक सेकंड, काफी देर से हम वहाँ से तो मैं 3 साल हो गए हैं जी। कैसा एक्सपीरियंस है आपका राइडिंग में? मुझे राइडिंग बहुत ही Answer पसंद clear है। किया बचपन में भी जब बाइक वगैरह देखती थी तो लगता था कि कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। लड़कियां स्कूटी चलाती थी तो सब बोलते थे Yes, कि correct नहीं answer. स्कूटी है लड़कियों के लिए, लेकिन So the बाइक next का जो question is, name मतलब some मजा है वो things you कहीं should नहीं avoid है। while driving. I repeat, name some things you should avoid while driving. 250 से ज्यादा राइडर में यहाँ पर Any guesses? उपस्थित जी हैं। जी। अच्छा, ऑलराइट, तो मैं शशांक सर को देखिए इनवाइट करूंगी हमारे हो चुके हैं राइडर। बहुत ज्यादा जरूरी है ग्रुप मतलब से। बाहर के लोगों के लिए भी, क्योंकि अगर कोई सेफ्टी से ड्राइव ही नहीं करेगा तो रोड पे एक्सीडेंट होते रहेंगे। और इसीलिए आज हमारा जो प्रोग्राम है वो अवेयरनेस के बारे में है, क्योंकि सबसे पहले जागरूकता ही नहीं होगी तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं क्योंकि लोग जागरूक नहीं है। वो हेलमेट लगा रहे चालान से बचने के लिए, पर लोगों को ये जानना जरूरी है कि हेलमेट सिर्फ चालान के लिए नहीं, आपकी अपनी सुरक्षा के लिए भी है। तो इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम है। बिल्कुल। आजकल लड़कियाँ चांद पे छोड़ शशांक सर, कुछ लड़कियों के साथ हादसे One of the most experienced bike riding group and देखिए मेरा ये मानना है कि जो लड़की चांद छू रही है और जिस लड़की के साथ हादसा हो रहा है उसमें समाज का है, लेकिन एक लड़की अपने लिए क्या चूज कर रही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। रितिका दी है, उन्होंने ये राइड ऑर्गेनाइज कराई, ये उनकी चॉइस थी, ये उन्होंने माना कि हाँ मैं करवाऊंगी, तो ये चीज है। अगर कोई लड़की घर से निकलना ही नहीं चाहेगी, वो डरेगी, तो वो चीज हो ही नहीं सकती है। तो जो लड़की चांद छू रही है वो उसका चॉइस है और वो चीज कर रही है, क्योंकि लड़कियां आजकल जो करना चाहे वो कर सकती हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप पहले बहुत ज्यादा लोगों को पहचानना, अपने ऊपर भरोसा करना कि हाँ मैं ये चीज कर सकती हूँ, क्योंकि एक लड़की जो चाहे वो सब कर सकती है। देखो टॉपिक जो है हमारा वो रोड जी सेफ्टी का उन्होंने हमारे आज लिए का, इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज इम्पोर्टेंट कराया, टॉपिक है, बहुत क्योंकि बहुत धन्यवाद मेरा उनको। ये और मानना ये है इवेंट कि, बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है और टीम जा रहा है। राइडर्स हमारी तो एक extra अभी तक responsibility सारे राइडर्स बन हैं, सब लोग जाती है, साथ क्योंकि हैं और कहते हैं ये ना कि, काफी अच्छा कार्यक्रम जा रहा है। बस मैं इतना बोलूंगा, इस राइड को रखने का एक मोटिव यही है, रोड एंड ट्रैफिक सेफ्टी अवेयरनेस, कि मतलब जितने भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ये सब होते हैं तो सब मतलब राइड इसलिए रखी गई कि सब रूल्स में चले रोड पे, मतलब बाइक अच्छे से चलाएं। बस यही है इसका मोटिव हमारा राइड रखने का। तो पूरी जितनी भी कम्युनिटी है राइडिंग की वो सबने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे, तो सबका। लगता है कि लोग किस तरीके से मतलब लापरवाही करते हैं? लापरवाही बस यही करते हैं कि कट वगैरह मारते हैं, कट पे एकदम से रुक गए या ब्रेक इमरजेंसी मार दिया, तो मतलब वही चलता रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो उसी को एक मतलब उनमें देखते हुए एक मैसेज देना चाहते हैं सबको ये राइड रखते हुए कि अपना तरीके से बाइक चलाएं। ये सब हेलमेट, हाँ, कि अपने जो भी राइडिंग गियर्स है, हेलमेट हो गए, ग्लव्स हो गए, जैकेट्स हो गए, तो बूट हो गए, तो अपने गियर्स पूरे रखें, तो उससे हम अगर होता भी है एक्सीडेंट तो उससे हम मतलब काफी सेफ हो सकते हैं। जबरदस्त भाई, देखा जाए तो हेलमेट किस तरीके का लगाना चाहिए? हेलमेट गिर जाता है निकल के, सर में चोट आ जाती है। भाई मैं वही कह रहा हूँ ना कि नॉर्मल हेलमेट होता है, उसको पहनने का ना कोई मतलब नहीं, वो बस दिखाने का हेलमेट है।
अच्छे हेलमेट होते हैं, जैसे ये हो गया हमारा एक, ठीक है, एमटी का, ये एसएमके का एमटी का हेलमेट है। ये क्या है, आईएसआई सर्टिफाइड है, डॉट सर्टिफाइड है, ईसी सर्टिफाइड है। तो ये गिरेगा भी ना तो टूटेगा नहीं ना, निकलेगा, क्योंकि इसकी फिटिंग ऐसी रहती है, फेस पे बिल्कुल एकदम चिपका रहता है ये, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि कोई भी यूज करे, इस टाइप के हेलमेट्स यूज करे। थोड़े कॉस्टली आते हैं, वो नॉर्मल वाला 1000-1500 का आता है, ये थोड़े 5-6 हजार रुपए का है। किसी का बजट नहीं हो, सेफ्टी बहुत अच्छी है, तो कोई अगर ना ले तो एक बार बजट बना के एक बार हेलमेट ले ले, बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद की सेफ्टी के लिए तो ले ही सकते हैं ना भाई। देखो जी, मैं सबसे पहले तो मनदीप जी को, भास्कर जी को, साहिल जी को, रितिका जी को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरीके से आज देश में, प्रदेश में ट्रैफिक बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, डे बाई डे व्हीकल बढ़ रहे हैं, रोड सेफ्टी की अवेयरनेस आनी बहुत जरूरी है जी। अगर हम आंकड़ा भी देखें तो हिंदुस्तान में रोज हजारों एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड्स पे, वो सिर्फ रोड सेफ्टी अवेयरनेस ना होने की वजह से हो रहे हैं। तो मैं इन सारी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जी, इन्होंने बहुत अच्छा सफल प्रोग्राम आयोजन किया, लोगों को अवेयरनेस करने का काम किया, और मेरे को आशा है कि ऐसे भविष्य में आगे भी अवेयर करते रहेंगे। बदलाव होगा ऐसे जैसे आप करते रहोगे। देखो जी, बदलाव एक दिन में आना तो मुश्किल होता है, हाँ, लेकिन मैसेज बहुत अच्छा जाएगा जी। और बदलाव तो जब सभी लोग मिलके करते हैं तभी जल्दी आता है जी। तो इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम होंगे तो बहुत जल्दी बदलाव आएगा, और हम जो ये एक्सीडेंट होते हैं इससे मुक्ति मिलेगी। बच्चे आए हैं और कितने अच्छे से इन्होंने अपना प्रोग्राम शांति से ही किया है, तो ये बहुत उनको सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी, अपवाद हर जगह होता है, कुछ लोग जो महिलाओं के प्रति घटनाएं करते हैं वो देश के लिए, प्रदेश के लिए शर्मनाक है, लेकिन आज के युग में महिलाएं कम नहीं है जी, महिलाएं बराबर हैं। आप किसी भी स्तर पे, आप चाहे बाइकिंग में चले जाएं, आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, आप चाहे सिविल सेक्टर में चले जाएं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आज वो जमाना नहीं है जी, आज महिलाएं बराबर हैं। और रितिका जी इस चीज के लिए बड़ी पात्र हैं शुभकामनाओं की, कि जिस हिसाब से वो आगे बढ़ के और ये सारे काम कर रही हैं, तो हमारी सबकी शुभकामना रितिका जी साथ हैं। ऐसे ही वो शहर का नाम रोशन करता रहे और महिलाओं को और जज्बा मिलेगा रितिका जी से। जिन्होंने आज ये आयोजन किया है, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद देते हैं हम, क्योंकि देश के अंदर 170 मौतें हर वर्ष होती है बिना सेफ्टी के बाइक चलाना, नशे में बाइक चलाना, बिना हेलमेट चलाना, क्योंकि जब तक युवा नहीं जागेगा तो हम सेफ नहीं रहेंगे। युवा ही इस चीज को जागृत करेंगे, और जिन्होंने आयोजन किया, जागृत करा, हमारे को रेवाड़ी में जैसा इतना बड़ा आयोजन हुआ, तो मैं ये सब बधाई के पात्र है। और हम सब युवाओं से अपील करते हैं कि खुद सुरक्षा करो, औरों को सुरक्षा कराओ, और एक नशा मुक्त होना बहुत जरूरी है। रेवाड़ी जब तक नशा मुक्त नहीं होगा, असली विकास जब ही होगा जब नशा मुक्त रेवाड़ी होगा। हेलमेट की कितनी जरूरत होती है जब बाइक? हेलमेट की 101%, क्योंकि सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी। सुरक्षा सबसे पहली है जीवन में, और परमात्मा ने हमारे को मनुष्य योनि में जन्म दिया है, तो इनका फर्ज है कि अपना जीवन सुरक्षित जिए। क्योंकि जो भी जैसे चीज गाड़ियों में बेल्ट लगा रखी है, हेलमेट है, और चालान भी करती है सरकार, खूब मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं लोग क्यों नहीं मान रहे। तो मैं ये कहता हूँ बहुत जरूरी है सुरक्षा के लिए, हेलमेट भी जरूरी है, नशा मुक्त होकर गाड़ी चलाए बाइक जब भी, क्योंकि युवा है नशे में कई बार बाइक चलाते हैं, और सिस्टम से चलाए भाई, स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितने होना चाहिए। मैं ये तो झांसी की रानी है ही, क्योंकि जो ऐसे प्रोग्राम कराते हैं और जो देश की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो वो वास्तव में झांसी की रानी है। और इन्होंने मनदीप जी ने और निशा जी ने बढ़िया प्रोग्राम कराया है, और आने वाले टाइम में ऐसे ही युवा जागृत होंगे, हम सब मिलके इस। जी देखिए, एक कॉमन मैन की तरह एक छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ, और उसने बहुत कुछ चीजें चेंज कर दी। हम लोग एक जगह पे इकट्ठे होकर बैठते हैं शाम को, यूजुअली दोस्त वगैरह, तो वहाँ पे सीधा हाईवे जा रहा है, और वहाँ लगभग पिछले लास्ट ईयर में हमने 32 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया रोड एक्सीडेंट की वजह से।
कुछ एक्सीडेंट ऐसे थे, ब्रूटल थे, जो हेलमेट होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा डैमेज करके गए। वहां से एक आइडिया आया कि लोगों को एक्चुअली हेलमेट लगा इसलिए रहे ताकि उनको चालान ना कटे। वी वॉन्ट टू स्प्रेड दिस इन्फॉर्मेशन कि हेलमेट आप अपनी जान बचाने के लिए लगाइए, बिकॉज वो एक जो 2000 का 1000 रुपए बचाने के लिए जो हम हेलमेट बचा रहे हैं, वो आपका कहीं ना कहीं एक पूरी जान का नुकसान करके जा रहा है। उसकी वजह से हमारे माइंड में ये चीजें कंटिन्यूसली चल रही थी कि कुछ करे, ऐसा कुछ करे। सोशल मीडिया पे हम पोस्ट क्रिएटिव बना के डालते थे। देन वी फाउंड कि जो रितिका खुराना है, वो मेरी बहन भी है और वो बाइक राइडिंग कम्युनिटी से है और वो बाइक राइड करती है। सो देन वी प्लान कि जो प्रोफेशनल बाइक राइडर है, जो आइकॉन्स है, जो उनके रोल मॉडल्स है लोगों के, हम उनको ही उनके समक्ष बुलाएं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उन लोगों के साथ में बताएं कि राइड गियर्स क्या है, क्या चीजें नेसेसरी होती है एक बाइक राइडिंग के लिए, एक टू व्हीलर को चलाने के लिए। वही एक थॉट था। एडमिन्स के साथ में कनेक्ट किया, इट इज अ वेरी बिग स्ट्रगल। लोगों के साथ में एक लोगों के साथ में कनेक्ट किया, एक पूरा का पूरा काफिला बनाया एंड देन ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। आज के दिन में हमारे पास में 200 प्लस राइडर्स आज रेवाड़ी में अवेलेबल थे और ये राइडर्स पैन इंडिया से है। नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, एनसीआर, मुंबई, इवन चंडीगढ़ और उधमपुर से भी हमारे पास में राइडर्स अवेलेबल है। गेस्ट की अगर बात करें तो जी, रेवाड़ी में कौन कौन से गेस्ट जो उपस्थित हुए आपके घर के अंदर? हमारा जो फ्लैग ऑफ किया है वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है मिस्टर अभिषेक मीना, उन्होंने किया। उन्होंने बहुत प्रोत्साहन किया हमारे लिए। जो चीफ गेस्ट थे वो हमारे लक्ष्मण यादव थे, उन्होंने हमारा बहुत प्रोत्साहन किया। शुरू से इवेंट में वो जुड़े रहे। इवन उन्होंने आज इस बाइक राइड रैली में पूरा का पूरा पार्टिसिपेट किया। पूरी बाइक राइड को उन्होंने पूरा लीड किया, पूरा कवर करते हुए सिटी को पूरा इस इवेंट के अंदर आए और पूरा का पूरा लोगों के साथ में अपने भी एक्सपीरियंस उनके समक्ष में शेयर किया। मोदी जी, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की जाएगी इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे समाज को और यूथ को? जी देखिए, नए बच्चे हैं हम लोग, नई जनरेशन है, नए आइडियाज हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें। लाइफ सेलिब्रेट करने के लिए लाइफ बहुत जरूरी है। लाइफ बचाने के लिए एक लोगों के लिए ये इवेंट हमने करवाया ताकि लोग समझ सके। और हम जितने भी हमारे, देखिए इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, हमारा कार्निवल्स का कंट्री है। सो वी वांट कि वो सेलिब्रेशन पूरे थ्रू आउट ईयर चलता रहे, लोग अपने घरों में सेफ रहे, बाइक राइड करते टाइम पे सेफ रहे। एंड अभी लास्टली कोविड निकला, वी लॉस्ट लॉट ऑफ लाइफ। वी वांट कि एटलीस्ट हम इन वजहों से, बाइक राइडिंग और इनकी वजह से, हम लाइफ लूज ना करें और राइट गियर पहने ताकि हम लाइफ को बचा सके। जी, योजनाएं लाती हैं, जी, लागू करती हैं, जी, क्या लगता है लोगों को भी मानना बहुत जरूरी है? बिल्कुल सर। देखिए, मैंने अपनी जब मैं 8th क्लास में था, मैंने एक नागरिक शास्त्र में 2 चीजें पढ़ी थी कि आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों मिला के एक आपका सिस्टम बनाता है, एक लोकतंत्र को वो बनाती है। अगर हम अपने राइट्स को लेके बोलते रहेंगे कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, तो उतनी ही जिम्मेदारी के साथ में हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी। सिस्टम को रन करने का जो पावर है वो जनता के हाथ में होता है। अगर जनता उस चीज को नहीं समझेगी तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन भी फेल रहेगा, बिकॉज उनको भी सहयोग की जरूरत होती है। सो इस इवेंट करवाने का जो मकसद है, इंडिविजुअली हमारा करवाने का मकसद है, वो यही है कि एज ए इंडिविजुअल राइडर वी वांट टू कंट्रीब्यूट विद आवर एडमिनिस्ट्रेशन